मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज हम आपके बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और साथ में एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। ये है क्लास 8 के लिए और टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन पहले से जानते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी दिए हुए टर्म्स या नंबर या फिर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के रूप में, फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। जिसमें हम लोग किसी भी नंबर, दिए हुए नंबर को हम लोग जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए, 30 का अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है, सपोज दैट 30 का करना है तो क्या करेंगे? 30 का कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो पहले जानेंगे, फिर हम सबसे छोटे वाले फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर जो है आपको पसंद आएगा और ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्टराइजेशन जब आप जान जाइएगा तो फिर आप इसके थ्रू एचसीएफ को निकालना सीखिएगा। दो दिए गए टर्म्स का एचसीएफ निकालना। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने इस क्लास के लिए, क्लास 8 के लिए हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था रेशनल नंबर, फिर पढ़ा था फ्रैक्शन। क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार हम लोग पीछे से। तो सबसे पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा था, फिर एक्सपोनेंट पढ़ा था, फ्रैक्शन नहीं पढ़ा था, एक्सपोनेंट पढ़ा था, और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज को पढ़ा था। जो बच्चा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका डिस्टरबेंस ना हो। पीछे के जितने भी वीडियोस हैं उसके बारे में अगर आपको देखना है या समझना है तो आपको लिंक में मिल जाएगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ आपके क्लास की सारी वीडियोज़ है, वहाँ से आप उसको कर लीजिएगा। हम लोग जब भी किसी नए टॉपिक को पढ़ते हैं तो ध्यान से हम सुनते हैं, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो साथ में अपना कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। कॉपी और पेन इसलिए लेकर बैठिएगा कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम बताएंगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब आप एक्सरसाइज को बनाने जाइए तो उस समय प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है, सामने हम रहते हैं और आप बैठे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है तुरंत आप पूछ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास वीडियो जाएगा, आप वीडियो को देख के जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो कोशिश किया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स होता है किसी भी नंबर्स या किसी भी टर्म्स को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना। जैसे हमें 30 का फैक्टराइजेशन करना है तो 30 को हम लोग सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से डिवाइड करेंगे, 15 बार में जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से 5 1 बार में जाएगा। तब इसका जब हम लोग फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 3 × 5, यानी 30 के 3 फैक्टर्स हुए और तीनों के तीनों ये प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो 2 × 3 6, 6 × 5 30। तो इस तरह से हम लोग 30 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। किसी दूसरे नंबर को ले लीजिए, 28 ले लीजिए, इसको भी सबसे छोटा से पहले करेंगे तो 14, फिर 2 से 7, फिर 7 को 7 से 1 बार में, यानी 28 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 7। यहाँ तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर के रूप में है, 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो 2 × 2 4 और 4 7 जा 28। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन नंबर का केवल आपने जान लिया कैसे करते हैं। अब हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या अलजेब्रिक टर्म हो तो उसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। जैसे देखिए, (12x²y²), इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 को लिखेंगे 3 4 जा 12। ठीक है? फिर x² को x × x लिखेंगे, y² को y × y। अभी भी 4 जो है वो प्राइम नंबर के रूप में नहीं है, तो फिर से 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2
इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, और ये x इंटू वाई इंटू वाई, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। 12x² वाई स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू टू इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इस तरह से हमने कोई अलजेब्रिक टर्म्स जो है उसका भी फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 27p² q²। 27p² q²। 27 का क्या होता है फैक्टराइजेशन? 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। p² का p इंटू पी और q² का q इंटू क्यू। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा टर्म्स का। अब जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो दो टर्म्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसका भी एग्जांपल लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा किसी भी दो अलजेब्रिक टर्म्स का, तो कैसे निकालेंगे? फाइंड द HCF ऑफ 12x² एंड 15xy²। इन दो टर्म्स जो है अलजेब्रिक टर्म्स हैं, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा। 12 को क्या लिखेंगे? अभी हमने बताया था 3 इंटू टू इंटू टू, x² को x इंटू एक्स और y सिंगल है तो y सिंगल लिख देंगे। फिर नेक्स्ट वाले टर्म 15x² xy², तो 15 को लिखते हैं 3 इंटू 5, x अकेला है और y 2 है, x² का मतलब 2 बार है। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे HCF ऑफ 12x² 15xy², तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या दिख रहा है? देखिए 3 दोनों में है, इसके बाद x दोनों में है और एक y दोनों में है। यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ सिंगल x है, यहाँ 2y है लेकिन यहाँ पे सिंगल y है। तो जितने कॉमन मिल रहे हैं, देखिए 3 3 दोनों में है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो जितने टर्म्स कॉमन हो गए उसको एक साथ लिख देंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 3xy। ये हो गया HCF दोनों टर्म का। तो इस तरह से सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना सीख लेंगे और जब फैक्टराइजेशन आ जाएगा तो हम लोग उसका HCF भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। एक्सरसाइज 7A और उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक टर्म्स। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1, find the HCF of following term. Find the HCF of following terms. क्वेश्चन उसका A है 12x² and 16y² y³। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों टर्म का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12x² को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू टू इंटू टू, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। x² है तो 2 बार x को लिख देंगे। फिर 16y³ का लिखेंगे, 16 को 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 8, सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 का हो गया। और y को क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो एक 2, दूसरा 2, दो ही चीज इसमें कॉमन है, बाकी कोई दोनों में कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF ऑफ 12x² 16y³ इक्वल टू 2 इंटू टू। जो भी कॉमन दोनों में टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं दिए हुए टर्म्स का। बाकी जितने भी हैं सबको पहले फैक्टराइजेशन की निकालिएगा। सब हर एक टर्म्स का फैक्टराइजेशन निकालने के बाद दोनों टर्म्स में जो कॉमन चीज है, कॉमन मतलब जो दोनों में दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा था, यहाँ भी 2 है, उसको हमने सर्कल कर लिया। फिर एक 2, 2 2, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी 2 2
दोनों में है दो दो, इसमें 4 है लेकिन इसमें 2 ही है, तो 2 ही 2 जो है वो दोनों में कॉमन हो रहा है। इसमें 4 है लेकिन इसमें 2 ही है, इसमें 3 है लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं है, तो जो नहीं है उसको नहीं लिखना है, जो दोनों में इक्वल अमाउंट में है, इक्वल मात्रा में है, उसको हम लोग कॉमन कहते हैं। तो 2 और 2, 2 ही 2 दोनों में कॉमन है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो उसका HCF हो जाएगा। जब हम HCF जान जाएंगे तो फैक्टराइजेशन करना भी सीख लेंगे। HCF जब आपको आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में बनाने, जो कि इस तरह से बनाइएगा, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है। सेकेंड का क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर ए है 6A + 6B। ठीक है, दोनों में आपको देखिए एक नंबर जो है वो दोनों में दिख रहा है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो इस 6 को आप कॉमन ले लीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, इसमें जब 6 निकाल लिए तो A बचा, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ से जब 6 निकल जाएगा तो B, यही आपका आंसर हो गया। 6 को कॉमन ले लीजिए, बाकी जो दोनों टर्म में बच रहे हैं उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, बाकी सेम है, आप बनाइएगा। BM + BN, दोनों में B भी है, B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो B को कॉमन ले लिया जाएगा, तो इस टर्म में M बचा, बीच में प्लस का साइन है और इधर N बचा, ये आपका इसका होगा फैक्टराइजेशन। 4 नंबर हो गया। अब एक देखिए हम 14 नंबर बताते हैं, ये फर्स्ट था वो 4 था, ये 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है 25M² N³ - 5MN। ठीक है, 25 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 5 × 5 करेंगे, ठीक है, M² को M × M करेंगे, और N³ को 3 बार N लिख देंगे, ठीक है, -5 × M × N, यानी हर एक का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब दोनों में देखिए कॉमन एक 5 मिल रहा है, फिर एक M मिल रहा है और एक N मिल रहा है, यानी 5MN यहाँ भी है और 5MN यहाँ भी है, तो जो जो मिल रहे हैं उसको लिख देंगे 5 × M × N, ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब इसमें जो बच गया रेस्ट, एक 5 एक M और 2 N, यानी 5 × M × N × N, माइनस यहाँ से टोटल का टोटल निकल गया तो 1 बचा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 5MN और ये हो जाएगा 5MN², M अकेला है, N 2 है, तो स्क्वायर हो जाएगा -1, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। कॉमन चीज को बाहर करना है, दोनों में जो कॉमन हो, जो दोनों में अवेलेबल हो उसी को कॉमन लिया जा सकता है। इसके बाद जो बचता है वो एज इट इज रह जाएगा और उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। साइन को नहीं बदलना है, प्लस से है, अगर टर्म प्लस से रिलेटेड है तो बीच वाले टर्म में प्लस होगा, जो कि यहाँ पे है। अगर यहाँ पे बीच में माइनस था तो इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस ही होगा, साइन को नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है फैक्टराइज यूजिंग HCF। थर्ड को भी फैक्टराइजेशन ही करना है यूजिंग HCF, ठीक है। इस HCF का यूज करके फैक्टराइजेशन करना है। और टर्म्स क्या क्या हैं, 5x² - 10x³ + 20x4, इन तीनों का हम फैक्टराइज पहले HCF निकालेंगे, ठीक है। 5x² को 5 × x × x कर लेंगे, 10x³ है तो 5 × 2 × x × x × x, 20x4 है तो 5 × 2 × 2 हो गया 20, और x4 है तो 4 बार x को लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब दोनों में देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 5 है,
तीनों में है, x 2 है तो यहाँ भी 2 मिल जा रहा है और यहाँ भी 2 मिल जा रहा है, यानी इसका HCF हो जाएगा 5 इंटू एक्स यानी 5x²। जब तीनों में 5x² मिल रहा है तो इस 5x² को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ से 5x² निकाल लिए तो 2x बच रहा है, देखिए 2x हो गया, ये 5 और ये 2x निकल गया तो बचा 2 और x यानी 2x, प्लस इसमें से 5 निकल गया और 2x निकल गया तो बचा 2 इंटू 2 4x², यहाँ लिख देंगे 4x²। तो ये हुआ HCF निकाल के फैक्टराइजेशन को कैसे किया जाएगा। तो पहले जो टर्म्स दिए हुए हैं उसका HCF निकाल लेंगे, फिर उस HCF को कॉमन ले लेंगे और फिर हर एक टर्म में देखेंगे। यहाँ से देखिए तीनों का तीनों निकल गया, मीन्स यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से 3 टर्म निकले तो 2 टर्म 2 इंटू एक्स बचा, यहाँ से 3 टर्म निकला तो यहाँ पे 4 टर्म बचा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक का x हो गया, एक का 2x हो गया और ये हो गया 4x², यानी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का साइन था तो माइनस 2x प्लस 4x²। इस तरह से आप HCF के थ्रू फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 4 नंबर क्वेश्चन है, द एप्पल एंड बनाना कलेक्टेड इन द ऑर्चार्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे आर 2a³ and 4a4b respectively. If they have to packed separately in the box which contain equal number of fruits, what is the largest number of fruits that can be packed in each box so that all the fruits were packed? यानी किसी पार्टिकुलर डे पे किसी बगीचे से एप्पल्स एंड बनाना को कलेक्ट किया गया है, यानी बगीचे से एप्पल्स तोड़ा गया और बनाना को भी तोड़ा गया और उसकी संख्या जो है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ बनानास। लिख लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ बनानास। एप्पल्स की संख्या है 2a³ और बनाना की संख्या है 4a4b। अब पूछ रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स, यानी दोनों में कौन सा हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर होगा, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन होगा जो कि दोनों के लिए इक्वल होगा। तो इसमें दोनों का HCF निकालना होगा, तो लिखेंगे HCF ऑफ 2a³b² एंड 4a4b। अब दोनों टर्म का आप कर लीजिए फैक्टराइजेशन। 2a³b² को तोड़ेंगे तो 2 इंटू a³ है तो 3 बार a लिखेंगे, b² है तो b को 2 बार लिखेंगे। इधर 4a4b है तो 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, a4 है तो 4 बार a को लिखेंगे और b अकेला है तो 1 बार लिखेंगे। अब दोनों में देखेंगे कॉमन, 2 a 3 है और यहाँ भी a 3 हो गया, एक भी यहाँ भी है एक भी यहाँ भी है, तो जो HCF आया दोनों का 2a³b² एंड 4a4b वो हो गया 2 इंटू ट्रिपल a, तीनों दोनों में है, इंटू b, यानी 2a³ b नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ बनाना होंगे जो कि इक्वल नंबर ऑफ पैकेट के अंदर इक्वल पैक किए जाएंगे। यही दोनों का HCF है जो हर एक पैकेट में मतलब डाला जा सकता है। HCF जो होगा दोनों का वो होगा 2a³b। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग आज फैक्टराइजेशन करना सीखा, किस चीज का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। फिर हमने सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन सीखा इस वीडियो में, और दूसरी बार जब हमें फैक्टराइजेशन आ गया तो उसके अकॉर्डिंग टू हमने HCF निकालना सीखा। ठीक है, तो HCF और फैक्टराइजेशन ये हमने सीखा आज के वीडियो में, जो कि फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक टर्म्स का फैक्टराइजेशन एंड उसका HCF। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सीखना है फैक्टराइजेशन ऑफ बाय रीग्रुपिंग, यानी फैक्टराइजेशन करना है लेकिन रीग्रुप करके। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है।
और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने आपको हर एक टर्म्स को समझाया जो कि आपके इस एक्सरसाइज के लिए हमें ज़रूरी लगा। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो आपके पास जाता है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। आप अभी तक जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई को बहुत आगे लेके चले गए हैं। हम लोग पढ़ाई को बहुत नेक्स्ट स्टेज पर लेके चले गए हैं। पिछले वाले स्टेज को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिंक में जाना होगा, वहां से आप पीछे वाले स्टडी को कर सकते हैं। तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आप नए नए वीडियो के साथ अपने स्टडी को जारी रखेंगे। Thank you for watching this video and I hope you all are safe at your home.